नरसिंह मेहता कह रहे कि कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों, महावत बन माथे बैठो, हाँ कड़वा लो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखूं आ तू को तू। अब आपको लगेगा ये कैसे संभव है, चींटी में जितना उतना ही हाथी में, ये कैसे संभव? बिल्कुल संभव है। आज के दृष्टांत से समझिए। दृष्टांत दिया ही जाता है सिद्धांत को समझाने के लिए। आपकी मोबाइल 30,000 की हो, 25,000 की हो कि 500 की हो, लेकिन सब मोबाइल में सिम कार्ड एक ही बराबर लगता है कि नहीं? जय सिया राम। मोबाइल कितना हो बड़ी हो या कितना हो छोटी हो, सिम कार्ड सब में एक बराबर है ना। ऐसे परमात्मा हम सबका सिम कार्ड है। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में तू मोटो क्यों। देखने में हाथी का आकार बड़ा है, चींटी का आकार छोटा है, लेकिन आत्म तत्व सब में एक ही बराबर है। जैसे बड़ी मोबाइल और छोटी मोबाइल में सिम कार्ड एक के बराबर है। जैसे हम परमात्मा आत्म तत्व है, कीड़ी में नानो बन बैठो। तो पहली शर्त श्री कृष्ण कहते हैं कि किस आचार्य की उपासना करें आप और हम, जो विद्वान भी हो और तत्वज्ञ भी हो। दूसरा, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य लिया जाए जो भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों जानता हो। आजकल प्राय ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो सिर्फ एक योग में लगा देते हैं। कोई ज्ञान योग में लगा रहा है, तो कोई ध्यान ही खाली करा रहा है, तो कोई भक्ति करा रहा है। नहीं, जो तीनों योग को जानता हो, ऐसे आचार्य की उपासना होनी चाहिए। भक्ति भी कराए, कर्म का सिद्धांत भी समझाए, ऐसे आचार्य हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भक्ति योग भी जाने। भक्त शब्द का अर्थ होता है जो विभक्त न हो। भक्त, आप लोग भक्ति करते इसलिए निवेदन है, भक्त जब तक अपने को भगवान से दूर मानेगा तब तक वो पूर्ण भक्त नहीं बना। यदि हम अपने को मानते हैं कि हम माता जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो भक्त वही है जो सदा अपने इष्ट को अपने पास में महसूस करे। जो ये मानता है कि सदा मेरा परमात्मा मेरे संग है, वो भक्त है। तीसरा, जो हमारे संशयों का नाश करे अपने वचनों के द्वारा, नाश करने में सफल हो। गुरु कैसा चाहिए? जो हमारे संशय हैं उसको दूर कर दे दृष्टांतों के द्वारा। आप लोगों ने कभी सोचा कि चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? चंदा को मामा कहते हो ना, क्यों? बोले पता नहीं महाराज। आपने सोचा कभी कि हम लोग चंदा को मामा क्यों कहते हैं? अच्छा, उसी आकाश में सूर्य, उसको पापा और बाबा तो नहीं कहते। अच्छा, मजे की बात देखिए, चंद्रमा को हम तो मामा कहते हैं, हमारे बाप भी मामा कहते हैं। चंद्रमा मेरा मामा, मेरे पिताजी का मामा, मेरे मामा का मामा, मेरे नाना का मामा। अच्छा, ऐसा रिश्ता सनातन धर्म में नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कोई रिश्ता और है जिसको हर कोई मामा कहे? हम जिसको मामा कहते हैं उसको मेरे मामा मामा नहीं कहेंगे। हम जिसको मामा कहेंगे उसको मेरे पिताजी मामा कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन चंद्रमा को पिताजी भी मामा कहे, हम भी मामा कहते, हमारा बेटा भी मामा कहता है। यही होता है ना, ए बेटा उधर चंदा मामा। तो आपने कभी विचार किया चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है, चंदा मामा क्यों? ये बड़ा सुंदर विषय है और इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में ही है। देखिए, चंद्रमा को मामा क्यों कहते हैं? समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी मां निकली थी और समुद्र मंथन से ही चंद्रमा भी निकला था। ये तो भागवत की कथा है, 7वें स्कंद की। तो समुद्र मंथन से ही चंद्रमा भी निकला और समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली। तो लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों भाई बहन हुए, समुद्र मंथन से निकले थे। और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ भगवान विष्णु से, लक्ष्मी हो गई हमारी माँ, इसलिए उनके भाई चंद्रमा को हम सभी भारतीय मामा कहते हैं। ये कारण है कि चंद्रमा को हम लोग मामा कहते हैं। अच्छी बात समझ में आ गई ना? हरामखोर पाकिस्तानियों को ये बात समझ में नहीं आती। हम लोग के मामा की पूजा करते, हम लोग से परेशान रहते हैं। उनके झंडे पे हम लोग का मामा ही तो है। मामा जी से प्रेम, भांजे जी से तकलीफ है उन लोगों को। अच्छा, इस बात को यदि वहां तक पहुंचा दिया जाए तो हो सकता है कि या तो झंडा बदल दे सब। अरे बाप रे, तो ये चंद्रमा उन लोग का मामा। हाँ, मामा जी से प्रेम और भांजे जी से परेशानी इन लोग। तो चंद्रमा हमारा मामा लगता है, जो अपने वचनों से हमारे संशयों का नाश कर दे। तीसरी बात। चौथी, जिनके पास रहने से प्रसन्नता और शांति मिलने लगे।
जब हम गुरु के द्वार जाते हैं तो अनायास मन प्रसन्न हो जाता है, उनके आने मात्र से शांति मिलने लगती है। ऐसे आचार्य की उपासना होनी चाहिए। पांचवी बात है कि जो हमारे साथ हमारे हित के लिए ही रहते, हमारे हित के लिए रहते हैं और हमारे हित की ही बात हमसे करते हैं, जो सदा आपके साथ रहें और आपके हित की बात करें। आप उनके साथ रहें तो भी आपके हित की बात करें, आप दूर चल जाएं तो भी आपके हित का संकल्प करते हैं। ऐसे आचार्यों का, ऐसे महापुरुषों का हम आदर करें, उपासना करें। जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हो। जो वास्तव में सच्चे सद्गुरु होते हैं वो शिष्य से कुछ लेना नहीं चाहते, वो देना चाहते। जो हमसे कुछ आशा न रखे, हमको देने की ही इच्छा रखते हैं, ऐसे आचार्यों की उपासना होनी चाहिए। ऐसे गुरु की नहीं कि दक्षिणा धर तर चाहे मर। आजकल ऐसे गुरु हो गए, तू जितना दे दे उतना बढ़िया। और चेले लोग भी वैसे ही हैं। गुरु जी लोग पालिश मारे तो चेला को लगता है बढ़िया आदमी है, जो पालिश ना मारे बोले ना वो तो ठीक नहीं है। आचार्यो उपासनम शौचम, श्री कृष्ण के वचन देखें कैसे आचार्य की उपासना होनी चाहिए। जो हमारे से किसी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखें, जितना हो सके दें। हाँ, हमसे कभी कुछ मिले तो उसको भी धर्म कार्य में लगा दें। ऐसे महापुरुषों को ढूंढा जाए। सातवीं बात है कि जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं शिष्य के हित के लिए होती हैं। ऐसे महापुरुष जो हमेशा धर्म, जन कल्याण, राष्ट्र हित की बात करते हो, जो सदा शिष्य के हित की ही चेष्टा करते हो, उनके हर कार्य शिष्य के परम मंगल के लिए होते हो। आठवीं बात, जिनके सानिध्य मात्र से ही हमारी स्व की तरफ यात्रा होने लगे, जिनके हाजिरी मात्र से हमको आत्मा का ज्ञान मिलने लगे, आत्मा की प्रीति होने लगे, सतपथ पे चलने की रुचि उत्पन्न होने लगे, ऐसे आचार्यों की उपासना करने का विधान बताया गया है। नौवीं बात है कि जिनके सत्संग से, जिनके दर्शन से, जिनको याद करने से हमारे दुर्गुण स्वतः ही दूर होने लगते हैं। ऐसे महापुरुषों को हम अपना माने अथवा उनकी उपासना करें, जिनको याद करने से, जिनका सत्संग सुनने से, जिनका दर्शन करने मात्र से हमारी बुराई अपने आप दूर होने लगे। जैसे आग के पास आप बैठते हैं तो ठंड दूर होने लगती है, लेकिन आग को याद करो तो ठंड दूर नहीं होगी। लेकिन परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुष में क्या फर्क है कि परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुष के जब सानिध्य में होते हैं तब तो हमारे दुर्गुण दूर होते हैं, लेकिन उनको याद करने मात्र से भी हमारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं। आप बकरा काटने जा रहे हो, उस समय आपको भगवान कृष्ण की याद आ जाए तो बकरा काटोगे ना, बच जाएंगे आप दुर्गुण करने से। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुष की याद करने से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं, दुर्गुण दूर हो जाते हैं। 10वीं बात, जिनके द्वारा लोक कल्याण और धर्म उत्थान के कार्य होते हो। 10 बातें बता रहे हैं भगवान। ऐसे आचार्यों की उपासना होनी चाहिए। यहाँ हम किसकी उपासना करते हैं? यहाँ तो शिष्य भी चाहते हैं कि गुरु मन माफक मिले, और गुरु जी भी लोग ऐसे ही हैं, खूब खा खूब पी, जब मन तब जा, जब मन तब आ, लेकिन जब भी आ तो कुछ लेके आ, बस इतना हम चाहते नहीं। शिष्य का और गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए कि हर समय गुरु आपको धर्म मार्ग पे लगाए, आपके द्वारा राष्ट्र हित और धर्म हित का कार्य करवाए, तब तो वो गुरु है, तब तो आपका मंगल होगा। नहीं तो पता लगा दक्षिणा धर्म। समझ गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। तो श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासनम शौचम। शौचम माने पवित्रता। पवित्रता कैसी हो? आजकल लोगों की बाहर की पवित्रता तो खूब हो गई, अंदर की नहीं हुई। अच्छा, पहले अंदर आप बताओ बहनों, आप जब भोजन बनाते हैं तो जो जिस पात्र में भोजन बनाते हैं वो अंदर से ज्यादा साफ होना चाहिए कि बाहर से? बाहर से कम भी रह गया तो कोई बात नहीं, आग पे रखना है, लेकिन पता लगा बाहर से तो चमक रहा है, अंदर अभी जूठा वैसे ही पड़ा है, उसी में क्या चावल बना दोगे? अंदर से पात्र ज्यादा साफ होना चाहिए। बाहर कालख लग भी गया तो चलो फिर रखना ही है।
तो हमारा हृदय भी, हमारा तन भी, मन भी अंदर से ज्यादा पवित्र हो, बाहर से कम भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन बाहर से तो खूब पवित्र, या साबुन या शैम्पू, ये ठंडा तेल है ना, ऊपर से वो ठंडा तेल थोड़ा महकने वाला, फिर भी महक कम लगी तो सेंट भी मार लिए। तो बाहर से तो बड़ा गमागम है, लेकिन अंदर से देखो कब पाए कि मुआई देखो क्या। तो अंदर से यदि हम पवित्र नहीं है, इसलिए हम ब्राह्मण लोग बोलते हो पवित्रो पवित्रो वा सर्वा वास्थाम गतो अपि वा। कैसे? यम स्मृत पुंडरी काचम सब बाभ्यंतर शुचि, बाहर से और अंतर से दोनों तरफ से जब हम पवित्र हों। और ये कैसे होगा? तो बोले भगवान के स्मरण से। यम स्मृत पुंडरी काक्षम, जैसे ही भगवान का स्मरण करते हैं तो अंदर और बाहर से पवित्र होते हैं। तो कृपा करके बाहर से तो हम रोज पवित्र होते हैं स्नान करने से, लेकिन अंदर से पवित्र होना है भाई बहन, तो रोज जप करो। और मैं माला फ्री देने को तैयार हूँ, जितने लोग जप करो, एक को पैसा नहीं लेंगे आपसे। लेकिन हम चाहते हर कोई माला जपे। कुछ मूर्खों ने समझा दिया माला फेरत जुग गया बितारे भैया। माला फेरत जुग गया मतलब देखो, आप माला फेरते रहे लेकिन हृदय से नहीं फेरे तब तो बेकार हो जाएगा। माला फेरत जुग बीता का अर्थ क्या है? कि माला फेरे तो, लेकिन मन से नहीं फेरे तो मन नहीं बदला। और आप फेरते रहो, लेकिन फिर भी फेरते रहोगे तो आज नहीं तो कल बदलेगा ही। हम लोगों को उल्टा पढ़ा दिया गया, मन नहीं लगे तो माला न जपो। अरे वाह, अच्छा आपका मन नहीं लगे और आप काम करते हो तो मजदूरी मिलती है कि नहीं? आपके यहाँ कोई मजदूर आता है तो मन से काम करे या न करे, लेकिन मजदूरी देते हो कि नहीं देते हो? आप और हम दिल्ली मुंबई, हमारे आपके बच्चे जो गए हैं वो काम करते हो तो मन से थोड़ी करते, लेकिन फिर भी पेमेंट मिलता है, हाजिरी लग गई। तो आप भगवत नाम जपो, मन से जपो या न जपो, उसका पुण्य आपको मिलेगा। अंदर बाहर से पवित्र होंगे ही। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, टीवी का रिमोट चलाने को बुद्धि आ गई है, लेकिन माला घुमाने की बुद्धि नहीं आई। बहुतों को नहीं पता माला जपते कैसे है। इस मामले में देश के मुसलमान अच्छे हैं, वो अपने नियम से लगे हुए हैं। सब नियम हम ही लोग छोड़ रखे हैं। यही वजह है कि बार बार हिंदू ही गुलाम होते हैं। कारण क्या है? हम अपने धर्म को छोड़ बैठे हैं। शर्म की बात है ये। हमको पता ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। हमको हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है, और वो अजान पढ़ते तो हमको बुरा लगता है। अरे भैया तू भी हनुमान चालीसा पढ़, कितना अच्छा होता। नहीं करते हैं। उनकी बहन बेटियां, सोचो आपने कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा किसी मुसलमान लड़की का बलात्कार हुआ, तो हिजाब पहन के चलती है। हमारे यहाँ जितना कम कपड़ा पहनो उतना ही वीआईपी कह जाओगे, तेरी बुद्धि की शुद्धि दे दे भगवान। ये पता ना कौन सा वीआईपी पना आ गया है देश में। क्या अपनी संस्कृति को छोड़ देना ही वीआईपी पना है? यही पढ़ा लिखा होने का सबूत है क्या? उनकी महिलाएं कितना हो ऊंचे पद पे चली जाएं, लेकिन उनके वस्त्र सलीके के होते उनके मजहब के अनुसार। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा पढ़ लिख नहीं लिए, थोड़ा सा कोई छोटा पद मिला नहीं कि सारी सभ्यता को लात मार देंगे, एकदम वीआईपी हो गई है। ऐसे लोगों को मैं वीआईपी कोटे का मूर्ख समझता हूँ। जो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का आदर न करे, आग लग जाए तेरे वीआईपी पना को। ऐसा वीआईपी पना जब जब आया देश में, तब तब हम गुलाम बने। जब जब अपने धर्म को आपने छोड़ा, तब तब आपके सामने ही आपके मंदिर तोड़े गए, आपकी बहन बेटियों के इज्जत लूटे गए, और आपको पीटा गया, आपको काटा गया। वो 75 वर्ष हुआ आज़ादी को, लेकिन फिर से भारत का नौजवान उसी रास्ते पे है। हमारे नौजवानों को मोबाइल चलाने से टाइम नहीं है, उनके नौजवान हर साल तलवार चला रहे हैं। मैं तो कहते रहता हूँ बहनों, आप अपने घर में श्रृंगार बॉक्स रखे हो ना, एक शस्त्र बॉक्स भी रखो। पति चला गया दुकान, पति चला गया नौकरी पे, बेटे चले गए पढ़ने, और कोई आ जाए छोटा सा चाकू लोगे तो क्या करोगे? लिपस्टिक दिखाओगे उसको? उससे में तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए कि नहीं घर में? कौन करेगा रक्षा तुम्हारी? हमारे देश में हमारे शास्त्र और हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि सिर्फ तिलक लगाओ। हमारे यहाँ तिलक जो लगाते हैं वह तलवार चलाना भी जानते हैं, और जो तलवार न चलाए वो तिलक न लगाए। तिलक लगाना वीरों की पहचान है। छत्रपति शिवाजी तिलक करते थे, कायरों की पहचान नहीं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि भारत के लोगों के घर में अब बस देखो, हमारे घर से पहले गीता गई, रामायण गई, इसलिए अस्त्र भी चला गया। हमारे हर भगवान के हाथ में अस्त्र है,
तो शास्त्र पढ़ने वाले को शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। दुर्भाग्य तो देखो देश का, हम इतने बुजदिल बनते जा रहे हैं। इसीलिए एक प्रार्थना सभी से है, पहले हमारे हर घर के सामने शिव मंदिर पर 5-6 फीट का एक त्रिशूल हुआ करता था। मंदिर तो रह गया, त्रिशूल हट गया। रखो भैया एक त्रिशूल, 5-6 फीट का एक बढ़िया त्रिशूल बना के हर घर के सामने होना चाहिए, ताकि कोई हरामखोर आए तो पहले उस त्रिशूल को उससे चेक कर दो हरामखोर को। यहाँ त्रिशूल भी नहीं है, एक कुत्ता भगाना हो तो लोग डंडा ढूंढ रहे, कहाँ है। ये हालत है देश की। अस्त्र रखने वाला वीर होता है, अस्त्र रखने वाला कोई आतंकवादी नहीं होता। कुछ हरामखोर देश में अपने घर में बम बनाए जा रहे हैं, और हम बेचारे इतने सीधे हो गए। बाहर छत्री लोग, कितने लोग के घर में तलवारें भाई। और नहीं है तो रखो, क्यों नहीं है। मैं तो भी सोच रहा हूँ ना कि अब सोचूं, लेकिन खाली सोच ही के रह जाता हूँ। व्यवस्था यदि मुझे थोड़ा सा सहयोग मिला आप लोग का, तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़ी सी त्रिशूल बनवाऊँ, 5-5 फीट के, देना शुरू करूँ सबको, क्योंकि अपने से तो कोई लेगा नहीं। शंख इसीलिए बांटते, 10 लाख का घर बनवाए, 1500 की शंख नहीं रखते घर में। उनके आजान का माइक बजता है तो चिल्लाते कि ए हल्ला करे, तू शंख बजा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी भारतीय एक साथ खाली शंख बजा दे, हरामखोर पाकिस्तानियों का ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा। न बंदूक चलानी पड़ेगी, न गोला चलाना पड़ेगा, लेकिन शंख बजाना नहीं आता हमको। ओम नमो, बात कड़वी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब जगह, ये तो दिन दूर नहीं, आपकी मकान, आपकी दुकान आपकी नहीं रह जाएगी। ओम नमो भगवते